बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था सेकेंड क्लास का, वो 3.6 एक्सरसाइज के हमने 28 क्वेश्चन तक काम कर लिया था। आज हम उसके बाकी के 2 क्वेश्चन आखिरी रह गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज हम उनको सॉल्व करेंगे, तो इनको बड़े ही गौर से सुनिएगा। थोड़े से डिफरेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। सुनिए, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में π/6 टू π/2 लिमिट है हमारे पास, और फंक्शन ये है हमारे पास cos ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसके ऊपर छोटी सी टेक्निक यूज़ करनी है, बड़े ही गौर से सुनिएगा। मैं आपको इसका एक ज़रा शॉर्टकट वे बताता हूँ। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये लिमिट ऐसे लिखेंगे π/6 टू π/2 और ये cos x ओवर ये साइन एक्स, और यहाँ से साइन एक्स कॉमन लें, एक मजीद कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 ओवर साइन एक्स आ जाएगा और +1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, ये लिमिट तो वैसे ही आ गई π/6 टू π/2। अब देखो, इस साइन को ऊपर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा कोसेकेंट एक्स, और ये कॉस ओवर साइन ये बन जाएगा कॉट एक्स। इसको यूँ लिख सकते हैं। और बाकी रहेगी बात इसकी, इसको साइन को इस 2 के साथ लेके जाएंगे तो 2 कोसेकेंट एक्स और +1 यहाँ पर रह गया है। ये देखो, ये दोनों नंबर ऊपर चले गए हैं, ये बन गया, और ये यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये इसको हमें देखना है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनता है या नहीं। 1 का 0 है, इसकी तो जरूरत चेक करने की नहीं है। इसका देखें, 2 कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स का होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। यहाँ माइनस नहीं है, और 2 भी साथ आना चाहिए, तो 2 भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको माइनस, इधर -2 मुझे चाहिए है, माइनस चाहिए, इसके बदले में माइनस के बदले में माइनस आ गया। 2 चाहिए है तो इसके बदले में 1/2। ठीक हो गया। अब इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया है। ज़रा गौर कर लें, -2 आ गया अपनी जगह पर। कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो ये -1/2 अपनी जगह पर, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इस नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देंगे, log 2 कोसेकेंट एक्स +1, और इसकी लिमिट आ जाएगी π/6 टू π/2। ये वाली लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये लिमिट्स अप्लाई कर दें इसके ऊपर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट इसकी -1/2, अपर लिमिट π/2 पुट करें, log 2 कोसेकेंट π/2 +1, ये आ गया। ये π/2 पुट कर दिया इधर। अब π/6 पुट करते हैं, -log 2 कोसेकेंट π/6 +1, ये आ गया हमारे पास ऐसे। ठीक है, अब इसकी जगह हमने π/6 पुट कर दी। अब इनकी वैल्यूज लिखनी है, -1/2, तो log 2 कोसेकेंट π/2, कॉज साइन का उलट होता है, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये भी 1 ही आएगा, +1 आ गया, माइनस लॉग ये वाला 2, और ये कोसेकेंट π/6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2, तो ये उसका उलट आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखें, -1/2, ये लॉग, ये बन गया हमारे पास log 3, माइनस ये बन गया log 5, ऐसे आ गया। अब इसको -1/2 log, बल्कि ऐसा करें, माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log, ये प्लस में हो जाएगा log 5 पहले लिख रहे हैं, ये माइनस में हो जाएगा log 3, ये बाद में लिख दें। ये आ गया 1/2 log 5/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको मज़ीद इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 वो करते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी है और उसकी टेक्निक्स कुछ मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। इसमें हमें 0 से π/2 लिमिट है, साइन एक्स ओवर 1 + cos x इंटू 2 + cos x dx। इसको हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है,
0 से लेकर π/2 तक। इसके ऊपर हमने छोटी सी टेक्निक यूज़ करनी है, इसको सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ मैं। सब्स्टिट्यूट इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही कि नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव बन जाए या कोई और इसकी सिंप्लीफिकेशन में आ जाए। तो लिहाजा मैं अगर इसमें पुट कर दूँ cos x की जगह पर, अगर मैं t पुट कर देता हूँ cos x की जगह पर, तो मुझे sin x की जगह और dx की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव ले, cos का डेरिवेटिव होता है sin x और इसका डिफरेंशियल dx, डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिया और इधर 1, इसका डेरिवेटिव होगा 1, तो dt। तो sin x dx को मिलाकर हम वहाँ पर dt पुट करेंगे और इसकी जगह cos x की जगह हम t पुट करेंगे। फिर बात आती है लिमिट की। जब ये फंक्शन चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये लिमिट जो है वो x के रिस्पेक्ट से है। अब हमारा नया वेरिएबल आ जाएगा t, तो अब हमारे पास लिमिट भी फिर t के रिस्पेक्ट से होनी चाहिए। उसका तरीकाकार बड़े गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा है तो आसान, लेकिन बाद अक्सर टीचर बताते नहीं हैं तो फिर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे खुद बड़ी देर के बाद पता चला था। अब देखो x नीचे वाली लिमिट है 0 x वेरिएबल के साथ। अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को, देन ये x0 यहाँ पर पुट कर दे, cos 0 होगा 1, तो t अप्रोच करेगा 1 को। फिर अब ये π/2 है, x अगर अप्रोच कर रहा हो π/2 को, तो यहाँ पर ये π/2 पुट कर दें, देन π/2 पुट करते हैं cos 90 होता है 0, तो t का आंसर आ जाएगा 0, t अप्रोच करेगा 0 को। अब ये लिमिट उठा के इसमें पुट कर दें, ठीक है। लिमिट जब इसमें पुट करते हैं, देखें यहाँ पर ना cos का डेरिवेटिव जो लिखा था ये माइनस sin x dx होता है, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें नीचे वाली लिमिट से आया था हमारे पास 1, ये 1 आ गया। ऊपर वाली लिमिट से आया था हमारे पास 0, तो ये 0 आ गया। अब sin x dx की जगह sin x dx, इस माइनस को उधर ले जाकर समझे तो माइनस dt, और नीचे 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये आ गया हमारे पास ऐसे। तो इस तरीके से हम इसको 2 प्लस टी, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन को आगे मजीद इंटीग्रेशन करनी है और इसकी इंटीग्रेशन होनी है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैं लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले एक काम और करता जाऊँ। ये माइनस जो है ये ख़त्म कर रहा हूँ, ये लिमिट की अगर जगह इंटरचेंज कर दें तो ऊपर वाली लिमिट नीचे कर दें, नीचे वाली ऊपर कर दें, तो ये माइनस ख़त्म। यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, और ये आ गया हमारे पास dt। हर चीज़ वैसे लिख दी है, लेकिन बस लिमिट की जगह इंटरचेंज की है। इसके बदले में हमने क्या किया, माइनस का साइन चेंज कर दिया है, माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वो आपने इससे पहले एक्सरसाइज पढ़ ली हुई होगी, तो वही तरीकाकार सेम करेंगे। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। इसको अब आपने मुकम्मल इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने a और b की वैल्यू से निकाल ली थी, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आती है वो 1 आती है, जो b की वैल्यू आती है वो -1 आती है। तो ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे, हम इधर पुट कर देंगे। जब हम इधर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी और प्लस यहाँ पर -1/2 प्लस टी, ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, फिर हमें ये इंटीग्रेशन, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि इस फंक्शन को हम आगे लेकर चले हैं। लिमिट क्या है 0 से 1 से, बल्कि यहाँ से 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 वाली लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1 dt, ये 0 to 1 dt, ये 0 to 1 dt, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये वाला तो बन जाएगा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इधर इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है। नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव लॉग लेंगे, नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव बना लेंगे माइनस बाहर ले जाकर, तो यहाँ पे लॉग लेंगे, ठीक है। इस वाली माइनस को समझें, ये बाहर चला गया, माइनस हो गया। फिर नीचे वाले फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन लिखने लगा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। लेफ्ट साइड में नहीं लिख रहा, वो तो ये क्वेश्चन ही है। यहाँ देखें कि log 1 प्लस टी लिमिट 0 to 1, फिर ये वाला माइनस आ गया बाहर,
इसका लेंगे लॉग, लॉग 2 प्लस टी, इसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई कर दें, लॉग 1 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0, फिर ये वाला माइनस। अब ये लिमिट पुट करते हैं, लॉग 2 प्लस 1 माइनस लॉग 2 प्लस 0, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये बन गया लॉग 2 माइनस लॉग 1, ये माइनस के साथ लॉग 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लॉग 2, लॉग 2 ये आ गया है हमारे पास ऐसे। ठीक है, ये log 1 जो होता है ये 0 के बराबर होता है, ये इसलिए ख़त्म हो जाएगा। ये log 2, ये log 2 ये प्लस में है माइनस log 3, इसको log 2 प्लस log 2 माइनस log 3 ऐसे लिख लें। अब इसको अगर सिंगल लॉग में लिखते हैं तो फिर इसको सिंगल लॉग में लिखने का तरीका क्या होगा, जो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है, इनको तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और जो माइनस में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये बन जाएगा log 4/3। इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये एक्सरसाइज भी एंड होगी हमारे पास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो कि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको साथ साथ बाकायदगी के साथ करते जाएँ और अच्छे से तैयार करते जाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।